निधिवन को लेके भी हम कई तरह की बातें सुनते हैं, बहुत सी कथाएं सुनते हैं। तो जैसे मैंने पाप पुण्य वाली बात आपसे पूछी ना कि ये बस समझाने के लिए या वाकई ऐसा कुछ है, तो क्या निधिवन की जितनी कथाएं हम सुनते हैं वो वास्तव में सच्ची हैं या वो भी बस ऐसे कहने के लिए बताई हुई हैं? नहीं नहीं, कहने के लिए नहीं। कहने के लिए होती तो निधिवन तो आज भी है सबके सामने, कोई भी जाके प्रैक्टिकल करके देख सकता है। और जिन्होंने करी उन्होंने अनुभव भी किया कि वो एक्सपीरियंस करने योग्य भी हम है नहीं उस चीज़ को, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जैसे कोई एकदम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का कोई पावर हमारी आंखों के सामने डाले तो हम देख नहीं पाते, वैसी भगवान को देखना, अनुभव करना उस सबके बस की बात नहीं है। और निधिवन में वही कहानियाँ होती, हाँ 2-4 चीज़ें हो सकता है थोड़ी एड ऑन कर दी जाती होंगी, लेकिन बेसिक कहानी यही है कि निधिवन में ठाकुर जी आज भी लीला करते हैं। जहाँ वहाँ का जो भूमि है, जो स्थान है, वन है, उसको सब पशु पक्षी छोड़ के बंदर तो वृंदावन में कितने हैं, ऊदमी भी हैं, बट वो सब बाहर आ जाते हैं। कोई पक्षी रहता नहीं, कोई भी रहता नहीं। रात्रि को श्रृंगार रखते हैं ठाकुर जी की सैया पर, तो वो अस्त व्यस्त पाया जाता है। तो ये अच्छा, ये कोई चमत्कार भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में चमत्कार नहीं होता। वृंदावन में जो है सब भक्ति है, वहाँ चमत्कार की आशा नहीं रखना। और निधिवन जी ही नहीं, वृंदावन में ऐसी कई जगह हैं जहाँ ठाकुर जी अभी भी रात को लीला करते हैं। हमें बताइए ना वो जगह है। वहाँ भीड़ लग जाएगी लेकिन हाँ, मतलब ऐसी वन है, छोटे छोटे वन हैं। सेवा कुंज हो गया, बिहार वन हो गया, एक ब्रज की, वृंदावन की, अगर किसी को बिल्कुल वृंदावन में कोई अच्छी स्थान जाना है जहाँ वृंदावन जैसा फील अभी भी होता हो, तो तटिया स्थान एक बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की जो ऊर्जा है वो भक्ति से ओतप्रोत है। वृंदावन के आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वंशीवट है, वहाँ ठाकुर जी का, ब्रज में सैकड़ों रास मंडप हैं, मतलब रास मंडप मतलब वहाँ ठाकुर जी रोज़ रास करते हैं। तो ये लीलाएं ब्रज में हर रोज़ की हैं, पर अनुभव उन्हीं को होता है जिनके हृदय में भक्ति है। जैसे आज भी ठाकुर जी की बांसुरी वृंदावन में सुनाई देती है, पर मैं कहती हूँ कि वृंदावन में ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई उसी को देगी जिसके कानों ने कभी किसी की निंदा चुगली ना सुनी हो, बुराइयों में बैठ करके मिठास न लेता हो, उसको सुनाई देगी। अब हमारा यहाँ तो जीवन निकल रहा है, इसकी सुन ली, उसकी बातें सुन ली, 2-4 उसकी सुना दी, और फिर हम कहते हैं हमें बांसुरी नहीं सुनाई देती ठाकुर जी की। तो उसके लिए पहले अपने कान, अपनी आँख, अपनी वाणी, अपना हृदय शुद्ध करना पड़े, तब वो सब चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी। शानदार। तो अगली बार कोई सवाल पूछने के पहले हमें अपने मन में झांकना होगा कि क्या हम सच्चरित हैं, और अगर नहीं है तो तभी कृपा नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की कृपा में देर नहीं है। लोग कहते हैं, पर वो कहावत भी सच नहीं है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ। देर भी नहीं है, देर हमारी बुलाने में, देर हमारी तरफ से, वहाँ से कोई देर नहीं है। भगवान ने कहा तू आज अगर पूरा समर्पित होकर मुझे बुला लेगा, आज ही प्रकट हो जाऊँगा। बट हमारे भीतर अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उतने भाव से भगवान से जुड़ पाते। भगवान के घर देर बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आज के जीवन में ऐसा होगा जिसके पुकारने पे प्रभु चले आए। बिल्कुल है, बहुत है। अगर वो ना होते तो दुनिया न चलती। दुनिया चल ही उन लोगों की वजह से रही है, उन महापुरुषों की वजह से। हमारे वृंदावन में तो ऐसे महापुरुष 1 या 2 नहीं है, मतलब खजाना है, ढेर हैं, पर छुप के रहते हैं। उनको कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, कोई उनको टेलीविज़न पर नहीं आना है, कोई उनको प्रचार नहीं करना है। उनके भाव ऐसे कि वो गुफा में भी बैठ के भजन करेंगे तो ठाकुर जी उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनके साथ लीला करेंगे। और पिछले 50-60 इन सालों में कितनी बार ठाकुर जी ने, श्री जी ने ब्रज में कितनी लीलाएं करी हैं संतों के साथ, और अभी भी वर्तमान में करते ही हैं। ऐसे संत महापुरुष हैं और उन्हीं की वजह से ही दुनिया चल रही है। मेरे हिसाब से तो आपसे ज़्यादा सच्चरित न कोई हो सकता है। मतलब आई सीरियसली मीन इट। आप जितना शांत, मैंने पिछली बार भी कहा था, जितना सौम्य, आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, मेरे सारे व्यूअर्स भी मानेंगे, हम तो मानते हैं कि फिर आपके कहने पे ठाकुर जी आएंगे। अभी इतनी तो शक्ति नहीं है, पर हाँ, उन महापुरुषों के दर्शन
किए ज़रूर हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटे भगवान जिनकी सुनते हैं, तो उनकी संग, उनका शरण, उनका दर्शन वो ज़रूर बचपन से करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा है कि हाँ, ऐसे संत अभी भी होते हैं।